मोहम्मद साहब ने कितनी शादियां की थी ये मैं नहीं कह रहा, जो रिकॉर्ड बताता है, जो इस्लाम बताता है, जो कुरान बताता है, जो हदीस बताती है, जो शरिया बताता है। किसी को पता है आप में से कि उन्होंने कितनी शादियां की थी? मेरा रिकॉर्ड नहीं कह रहा ये। मोहम्मद साहब की ऑफिशियल 12 शादियां हुई थी, और जब वो खुद 25 साल के थे तब उन्होंने पहली शादी एक 52 साल की विडो से की थी जिसका नाम था खतीजा। नमस्ते। आज हम ये देखेंगे कि महाराजा दशरथ जी, प्रभु श्री रामचंद्र जी के पिताजी, उन्हें कितनी पत्नियां थी। बहुत सारे लोगों को इतना पता है कि उन्हें 3 पत्नियां थी, जिनका नाम था कौशल्या माता, सुमित्रा माता और कैकेयी माता। लेकिन इन तीनों के अलावा भी क्या उन्हें और कोई पत्नियां थी? तो देखते हैं कि इसके संदर्भ में वाल्मीकि रामायण में हमें क्या प्राप्त होता है। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड में सर्ग 34 में जब सुमंत्र जाते हैं, जाने के पश्चात महाराजा दशरथ जी के सारी स्त्रियों को कहते हैं कि महाराजा दशरथ आपको बुला रहे हैं, तो आप सब लोग जल्द से जल्द वहां पर चलिए। यह आज्ञा सुनने के पश्चात सारी जो राजपत्नियां होती है दशरथ राजा की, वो कैकेयी माता के भवन के तरफ निकलती है। वो 350 राजस्त्रियां आरक्त नेत्र से वहां पर जाती है। 350 राजस्त्रियां। इसका मतलब यह है कि कौशल्या माता, सुमित्रा माता और कैकेयी माता के अलावा भी प्रभु श्री रामचंद्र जी को 350 और माताएं थी। तो महाराजा दशरथ जो है, उनकी आयु 60,000 वर्ष की थी, और उसका उल्लेख भी हमें वाल्मीकि रामायण में प्राप्त होता है। और एक संदर्भ हमें मिलता है अयोध्या कांड में सर्ग 40 में, जहां पर प्रभु श्री रामचंद्र जी अपनी माता से बात करते हैं, उन्हें बताते हैं कि उन्हें वनवास में जाना है। ये कहने के पश्चात प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने 350 माताओं को देखते हैं। देखने के पश्चात वो 350 माताएं भी शोकाकुल होती है। और भी ऐसे कई संदर्भ हमें वाल्मीकि रामायण में प्राप्त होते हैं, जहां पर कौशल्या माता, सुमित्रा माता और कैकेयी माता के अलावा भी दशरथ महाराज की और स्त्रियां रुदन करती हुई दिखाई देती है। इन सारी चीजों से यह पता चलता है कि करीब करीब 350 और माताएं प्रभु श्री रामचंद्र जी को थी। उस 12 शादियों में जो सबसे कम उम्र की शादी जिस लड़की से उन्होंने की, उसकी उम्र थी 7 साल, 7 ईयर्स। तेरी बेटी केवल बेटी नहीं है, वो आदि शक्ति है। क्या है? आदि शक्ति। आदि शक्ति जहीं जग उपजाया, सो अवतरेऊ मोर यह माया। कहे बेटी तेरी आदि शक्ति है, और याद रखना, आदि शक्ति का वर्ण यदि कोई कर सकता है इस धरित्री पर, तो केवल परब्रह्म कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। और अब जनक तुझे विलंब नहीं करना चाहिए। परब्रह्म जब आ ही गया है तो तुरंत विवाह की घोषणा कर देनी चाहिए। जबकि उम्र उस समय 6 साल की थी सीता जी की। सीता जी की उम्र कितने साल की थी? 6 साल की। आप कहोगे महाराज क्या बोल रहे हो आप? अरे हम ठीक ही बोल रहे हैं, खराब गलत गड़बड़ बोल रहे हैं क्या? ठीक ही बोल रहे हैं। 6 साल की। हाँ, भगवान राम में और सीता जी में 9 वर्ष का अंतर। 15 वर्ष की अवस्था राम जी की है विवाह के समय, और 6 वर्ष की अवस्था सीता जी की। अच्छा, कितने साल का अंतर हुआ राम जी में और सीता जी में? 9 साल का हुआ कि नहीं? बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि हम में 6 साल का अंतर है।
कुछ सोच रहे होंगे हम में 7 का है, कुछ सोच रहे होंगे हम में 5 ही का है, हैं? कुछ तो ऐसे भी बैठे होंगे जो कहेंगे हम में 9 का है अंतर। चलो ठीक ही तो है, जो राम जी में और सीता जी में 9 साल का अंतर है। लेकिन एक बात बताओ, जिनमें 15 साल को अंतर है वे क्या सोच रहे होंगे? हाँ, ऐसे भी उदाहरण हैं और सटीक प्रमाण हैं। 15-15 साल का अंतर है। दोबारा शादी हुई, कई महाराज पहली पत्नी समाप्त हो गई थी, दूसरी शादी की, तो अब दूसरी शादी में उम्र का थोड़ा अंतर, थोड़ा क्या ज्यादा ही अंतर पड़ गया। अब हम क्या करें? हमने कहा अब तो निर्वाह कर। और क्या करें? मैं क्या करूं भाई? निर्वाह कर। परिणय बंधन में अगर बंध गए हो तो धर्म यही कहता है कि निर्वाह करना चाहिए, और कोई बात नहीं है, निर्वाह कर, हो गया हो गया। धर्म ग्रंथों के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को सीता नवमी का पर्व मनाया जाता है। इसी दिन माँ सीता का जन्म हुआ माना जाता है। वाल्मीकि रामायण को पढ़े तो आपको माता सीता से जुड़ी हुई ऐसी अनेक रोचक तथ्य मिलेंगे जिन्हें आम जन नहीं जानते। हम आपको इन्हीं तथ्यों के बारे में बता रहे हैं, जो इस प्रकार है। श्री राम से विवाह के वक्त माता सीता की उम्र मात्र 6 वर्ष की थी। इसका प्रमाण हमें वाल्मीकि रामायण में अरण्यक कांड के इस प्रसंग से प्राप्त होता है। इस प्रसंग के अनुसार वनवास के दौरान सीता साधु रूप धरकर आए रावण को अपना परिचय इस प्रकार से देती है। श्लोक है, उषित्वाद्राद समा इक्ष्वाकुणा निवेशने भुंजना मानुषान् भोगान् सर्व काम समुद्दिनी तत्र त्रयोदशे वर्षे राजा मंत्रयत प्रभु अभिषेचयुतु राम समेतो राजा मंत्रिभि परिगृहतु कैकेयी श्रुश्ररु सुकेतेन मे मम प्रवाजन भर्तु भरत शाभिषेणम द्रावयाचत भर्तार सत्यसंग नुपोतमम मम भर्ता महोतेज वयसा 25 अष्टादश ही वर्षाणि मम जन्मति गण्यते। अर्थ है, सीता कहती है कि विवाह के पश्चात 12 साल तक इक्ष्वाकुवंशी महाराज दशरथ के महल में रही। मैंने अपने पति के साथ समस्त मानवोचित भोग भोगे हैं। मैं अयोध्या में सद मनोवांछित सुख तथा सुविधाओं से संपन्न रही हूँ। 13वें वर्ष के प्रारंभ होने पर महाराज दशरथ के द्वारा राजमंत्रियों से मिलकर सलाह की गई और श्री रामचंद्र जी का युवराज पद हेतु अभिषेक करने का निश्चय किया। तब माता कैकेयी के द्वारा मेरे ससुर को शपथ की यादी दिलाकर वचनबद्ध कर लिया और फिर वे 2 वर मांगे। पहला, मेरे पति श्री राम के हेतु वनवास तथा दूसरा भरत हेतु राज्याभिषेक। वनवास हेतु जाते वक्त मेरे पति की उम्र 25 वर्ष की थी तथा मेरे जन्म काल से लेकर वन गमन काल तक मेरी अवस्था वर्ष गणना के अनुसार 18 वर्ष की हो चुकी थी। इस प्रसंग से ज्ञात होता है कि विवाह के पश्चात माता सीता 12 वर्ष तक अयोध्या में रही थी तथा जब वे वनवास हेतु जा रही थी तब उनकी आयु मात्र 18 वर्ष की थी। इससे स्पष्ट हो जाता है कि विवाह के वक्त माता सीता की आयु 6 वर्ष होनी चाहिए।